नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्राचीन रहस्य चैनल में स्वागत है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एक ऐसी चमत्कारी तांत्रिक जादुई लकड़ी के बारे में जिसके द्वारा मनुष्य आसानी से किसी भी ताले को चुटकियों में काट सकता है तथा खोल सकता है, कि लोहे की किसी भी वस्तु को काट सकता है तथा वह लकड़ी पानी में डालते ही जो है सांप बन जाती है। और तो और वह जादुई लकड़ी के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य किए जाते हैं तथा साथ ही साथ मनुष्य आसानी से, जी हाँ दोस्तों, आसानी से बहुत सारी अलौकिक शक्तियों से संपर्क साध सकता है तथा इस दिव्य औषधीय जादुई लकड़ी की वजह से मनुष्य बहुत सारे जो है दिव्य कर्तव्य कर सकता है। तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इस जादुई लकड़ी की पहचान हो तो हो कैसे हो। जी हाँ, और इसका जो है एक ऐसे पक्षी से जो कि आसानी से हमारे आसपास पाया जाता है, उसका ऐसा इससे क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्या सचमुच कोई ऐसी लकड़ी होती है जिसके द्वारा मनुष्य आसानी से जो है लोहे को काट सकता है, चाहे लोहे का धातु कितना बड़ा क्यों ना हो। क्या उस जादुई लकड़ी की राख बना करके और किसी भी ताले में डाल दिया जाता खुल जाता है। क्या उस जादुई लकड़ी को पानी में डालते ही वह लकड़ी सांप बन जाती है। क्या इस लकड़ी के औषधीय प्रयोग भी हैं। क्या इस औषधीय लकड़ी से और भी हम कारनामे कर सकते हैं जो कि तंत्रसार के अनुसार होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी देंगे आप सभी को अपनी इस वीडियो में। यह वीडियो पार्ट 2 है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है और मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में बताया था उस जादुई चितावर लकड़ी के बारे में जो कि पानी में तैरती है, ठीक है, सांप की भांति, तथा लोहे को काट सकती है और उसकी राख यदि बना ली जाए तो ताले में डाल दिया जाए तो ताला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे कितनी ही हाई सिक्योरिटी का क्यों ना हो, ताला तत्काल ऑटोमेटिक खुल जाता है। जी हाँ, साथ ही साथ इससे कई गंभीर रोग भी ठीक किए जाते हैं और तो और इसके द्वारा अलौकिक शक्तियों से जो है संपर्क भी साधा जाता है। सारी चीज़ें मैंने बताई है, परंतु मैं फिर से इन सभी सवालों के जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में और इनसे जुड़े वक्तव्यों का सही से आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताना होगा, जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताना होगा मुझे कि यह जादुई लकड़ी है, इसको हर कोई नहीं पहचान सकता भाई। दुनिया में और यूट्यूब में जितने भी जो है इसके बारे में जो भी इससे जुड़ी कहानी है, जो भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, बहुत कम लोग बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है कि मतलब मैं ही सही बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको वो जानकारी दे दूंगा तो शायद ही मिलेगी ऐसी बात नहीं। जिन भाइयों ने ज़्यादा रिसर्च करी होगी, मेहनत करी होगी, वही आपको अच्छे से बता सकते हैं। परंतु दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपको आसानी से चितावर लकड़ी की पहचान हो जाएगी और आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, मैंने एक ऐसे तांत्रिक पक्षी के बारे में बात करी थी जो इस लकड़ी की पहचान जानता है और आपको यह लकड़ी कैसे मिल सकती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कौवा हमारे आसपास होता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि दोस्तों बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज और बहुत होशियार होता है। जी हाँ, और जो कौवा पक्षी है हमारे वातावरण में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे तो दोस्तों, हम चाहे कोई भी पक्षी हो, हम किसी पक्षी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते हैं और हमेशा हम हर एक पक्षी को सेव करने की बात करते हैं। परंतु यदि बिना नुकसान पहुंचाए किसी से लाभ लिया जा सकता है तो लाभ लेने में कोई हर्ज नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो और हमारे प्रयोग भी कुछ सारे ऐसे ही आते हैं, सात्विक प्रयोग होते हैं, जी हाँ, जो कि बहुत दिव्य होते हैं, जो कि बिना किसी को कष्ट पहुंचाए ही प्रयोग किए जाते हैं, जो कि बहुत उत्तम है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, जो कौवा है, यह पक्षी जो है आसानी से जो है उस जादुई लकड़ी को पहचानता है भाई, बारीकी से। सच बता रहा हूँ, इंसान नहीं पहचान सकता भाई, मुश्किल है। हाँ, उसकी, क्योंकि दुनिया में जैसे एक बहुत सारी चीज़ों की कॉपी आती है ना, ऐसे जो है ना प्रकृति ने भी बहुत सारी जादुई लकड़ियों की, औषधियों की कॉपी बना रखी है। कुछ औषधियां एक जैसी दिखने के कारण उसमें मतभेद हो जाता है, परंतु अभी भी इसको सही और सटीक पहचान पाना इंसानों के बस में नहीं है भाई, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगा, सटीक लकड़ी कैसे मिलेगी, वो मैं बता सकता हूं। और उसको पहचानता कौन है? कौवा। जी हाँ, कौवा एक तांत्रिक पक्षी है, ठीक है, ये बहुत ही दिव्य पक्षी है और ये जितना उपयोगी हमारे पर्यावरण के लिए है, उतना ही उपयोगी दोस्तों
यह आपको शक्ति दिलाने में भी साबित होगा। जी हाँ, कैसे होगा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर के आएंगे उसका संकेत आपको तत्काल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तत्काल मिलेगा, क्योंकि आप हमसे जुड़ जाएंगे और जब भी कोई नई ये वीडियो बना के डालेंगे, अगर आपने हमारी वीडियो को सही से लाइक कर रखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और घंटी, जो कि सबसे बड़ी बात है, और आपने अगर घंटी प्रेस कर रखा होगा ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अच्छे से, तो आपको सारी वीडियो का संकेत मिल जाएगा जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी, तांत्रिक औषधियों की जानकारी, तांत्रिक जड़ी बूटियों की जानकारी तथा तांत्रिक साधनाएं तथा तांत्रिक खजाना को पहचानना, माया खोजना, माया निकालना तथा अनेकों प्रकार की जो रहस्यमय तांत्रिक साधनाएं हैं, जैसे कि परी साधना, किन्नर साधना तथा यक्ष साधना, गंधर्व साधना, अनेकों प्रकार की जो तांत्रिक शक्तियां हैं, या फिर जो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारी, राशिफल हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, रहस्यमयी ब्रह्मांड की जानकारी, सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे एक ही चैनल पर। तो दोस्तों चलिए हम अब आपको बताते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, और ये जो जानकारी दे रहा हूँ बहुत दिव्य है, तो इसको पहचाना कैसे जा सकता है, एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों। पूरी जानकारी है और मेरी वीडियो जब भी विस्तार से बताता हूँ थोड़ी लंबा हो जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और एक बात और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी का अगर आपने सही से उपयोग कर लिया तो आप निश्चित ही इस जादुई लकड़ी का पता पा सकते हो, आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो। पूरा प्रयोग बताऊंगा और कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो सच में। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग कोई अगर तांत्रिक पुस्तक खरीदना चाहते हो, अगर तांत्रिक बनना चाहते हो, जादुई शक्तियाँ पाना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप जो अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हो, हिप्नोटाइज सीखना चाहते हो, या कोई भी तांत्रिक पुस्तक चाहते हो, तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा। या फिर आपको सस्ते सस्ते बढ़िया स्मार्टफोन खरीदना है, वो भी उसके भी लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप पुराने फ़ोन ना खरीदें, क्योंकि पुराना चीज़ खरीदोगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर पैसा लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए बता दूँ, अब आजकल मार्केट में नए नए ब्रांडेड बढ़िया अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन आ गए हैं, जो 5,000 से लेकर के 10,000 और 15,000 की रेंज में, 5,000 से लेकर के 15,000 की रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगा। 5,000 का भी मिलेगा, 6,000 का भी, 8,000 का भी, और जो है 9,000 का भी, 10,000 और 15,000 तक का बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी फ़ोन है दोस्तों। बढ़िया से बढ़िया आप सस्ते दामों में ले सकते हो साथ में। और दोस्तों आप कोई भी पूजा की सामग्री और स्मार्ट वॉच भी ले सकते हो, तथा ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड शूज़ भी आप आसानी से मेरे यहाँ से ले सकते हो। मैंने वीडियो का लिंक नीचे दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके जा करके आप कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हो, वो आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा आसानी से। जी हाँ दोस्तों, मेरे लिंक के द्वारा ही खरीदना, ठीक है, आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी और आप उसको थोड़ा जांच भी लेना अच्छे से, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को कोई गलत सामान दे या मिले, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। आप भी कहोगे कि यार मैं जो है काम की बात नहीं बता रहा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, पर क्या करें दोस्तों, हमें सब देखना पड़ता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कैसे पहचान होगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अगर चितावर लकड़ी चाहिए और उसके जो जादुई प्रयोग हैं क्या सचमुच सही है, तो दोस्तों जी हाँ, जो जादुई चितावर लकड़ी है उसके द्वारा मनुष्य आसानी से लोहे को काट सकता है, लोहे की किसी भी धातु को। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कोई लोहे का डंडा, उस पर अगर आप उसको जो है ना उस पर टच कर देंगे, ऐसे खींच देंगे ना, तो लोहा तत्काल कट जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, इसके बाद दोस्तों अगर आप उस जादुई लकड़ी को, उस चितावर की जादुई लकड़ी को राख बना लेंगे, राख बना के ताले में डाल देंगे, ताला तुरंत खुल जाता है। और तीसरी बात और, अगर इस लकड़ी को पानी में डाल देंगे तो दोस्तों यह सांप की तरह, जी हाँ, तैरने लग जाती है। जी हाँ, आप देखकर हैरान हो जाओगे और आपको डर लगेगा, इतना भय पैदा कर देती है। साथ ही साथ दोस्तों इससे कई रोग भी ठीक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे कई रोग भी ठीक होते हैं, वो भी मैं जानकारी बताऊंगा, ठीक है, आपको लास्ट में। और दोस्तों अब आपको पाना कैसे चितावर लकड़ी को, तो दोस्तों इसमें सच में वो पावर है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बंधु बोल रहे थे भैया हमारे और भी सवाल है, क्या सचमुच ऐसा होता है, क्या ऐसी कोई जादुई लकड़ी होती है। तो भाई हाँ जरूर होती है, क्योंकि हमारे प्रकृति में ऐसे ऐसे अनेकों पेड़ हैं, ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हमें जादू लगता है। यानी जो अलौकिक हो, जो कहीं ना होता हो, वही तो जादू है, ठीक है, जिसमें कुछ खास हो, कुछ खास गजब की शक्ति हो, ऊर्जा हो, वही तो जादू है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है। तो कैसे पाना है, तो आपको क्या करना है, बुधवार वाले दिन आपको एक पेड़ खोजना है। जी हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, और एकांत में, ठीक है, और जहाँ पर
कौवे के बच्चे हों, बड़े हों, ज़्यादा छोटे भी ना हो और ज़्यादा बड़े भी ना हो, ठीक है। और उनके पैरों में आपको जो है क्या करना है, छल्ले पहना देने, किसके, लोहे के छल्ले पहना देने, हल्के, ठीक है, हल्के हल्के छल्ले आराम से आपको जो है यही 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम के लोहे के छल्ले पहना देने हैं, ठीक है। और पहनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहना देना है। फिर इसके बाद फिर आपको जाना है जब तक वो बच्चे बड़े ना हो जाएं, और जब बच्चे वो बड़े हो जाए दोबारा उसी घोंसले में जाना है, सावधानी से जाना, ठीक है। और उस पेड़ पे आपको चढ़ के जाना दोबारा से। और अगर वहाँ पे आप जब जाओगे, जब बच्चे उसके उड़ जाएंगे, तब आप देखना वहाँ पर जो छल्ले होंगे ना लोहे के, वो दोस्तों वो गायब हो जाएंगे, मतलब वहीं पर होंगे, कट जाएंगे, यानी कि वो जो बच्चे वहाँ से गायब हो जाएंगे, यानी वो उड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक गमछा ले जाइएगा या साफी तौलिया जो भी है उसको लेके जाइए अपने साथ। और जो घोंसला है, जो बच्चे उड़ के जा चुके हैं, अब घोंसला किसी काम का है नहीं है, ठीक है। अब कौवा जो है अब आज़ाद हो गया, उसके बच्चे जो अपना नया आशियाना बनाएंगे। इसके बाद अब क्या होगा, आपको जो है उस घोंसले को पूरा उठाना है। उठाने के बाद आपको उसको कहीं गिर ना पाए, ध्यान रखिए, ठीक है। उसको जो है क्या करना है, आपको एक पानी में डाल देना है, ठीक है। पानी में डालोगे तो दोस्तों वो है पानी की उल्टी दिशा में दौड़ेगी, तो आपको डरना नहीं है, वो सांप की भांति हरकत करेगी, तो आपको उसको पकड़ लेना बिना डरे। जैसे ही पकड़ोगे वो अपने असली रूप में आ जाएगी और उसको आप प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप उसको जो है क्या कर सकते हो, जला के राख भी बना सकते हो थोड़ी सी, और ताले में डालोगे ताला खुल जाएगा, और उसको लोहे में लगाओगे तो लोहा कट जाएगा। समझ में आई बात दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों उससे हम साधना भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी कोई भी वशीकरण मंत्र हो, उस मंत्र का जाप करके 108 बार, और हम जो है उस लकड़ी को ले करके जिसके ऊपर भी जो है टच कर देंगे माथे पे, वो वश में हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यह लकड़ी वास्तव में हैरान कर देने वाली है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे पहचान सकते हो, और इस पहचानने के बाद उसको आप अपने पास रखना, जब भी हो सकता पड़े तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये उल्टी दिशा में तैरती है, यानी पानी के बहाव के विपरीत दिशा में, और इसे उल्टी बेल चितावर लकड़ी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये माइग्रेन, सिरदर्द, पागलपन जैसी समस्याओं को भी ठीक करता है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और मनुष्य की आयु को बढ़ाता है। जी हाँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, लेकिन दोस्तों यह लकड़ी बहुत दुर्लभ है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसकी पहचान करना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और दोस्तों इसके बारे में कहीं कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको नेट में, सिर्फ और सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, ये अनुभव किया गया है, और एक हमारे बाबा हैं, उनके द्वारा अनुभव किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप, और जो है उन्होंने चीज़ें बताई है, और वही, और कौवा ही इसको पहचानता है, उसी के द्वारा ही आपको मिल सकता है। मैंने आपको पूरी विधि बता दी है, ठीक है दोस्तों। आप इस विधि से आसानी से प्राप्त कर सकते हो उस चितावर लकड़ी को, और इससे प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप इस चितावर लकड़ी का काढ़ा बनाकर पीते हो, जी हाँ दोस्तों, वो भी आधा कप, जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास पानी डाल देना, और उसमें जब आधा कप जो पानी रखे जब बचे, उसका अगर सेवन करोगे, आपके अंदर बहुत ऊर्जा हो जाएगी भाई। और आप जो है भाई बहुत तेज दौड़ोगे, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आएगी, इतनी ऊर्जा आएगी कि आप लोहे की सरिया को आसानी से मोड़ दोगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी ताकतवर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी पूरी जानकारी दे दी है। मात्र एक ऐसा ही कौवा ही पक्षी है जो इस जादुई लकड़ी को पहचानता है। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं पता कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। दोस्तों मेरी थोड़ी वीडियो जानकारी देते वक्त थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्योंकि मैं कोई भी जानकारी देता हूँ आपको विस्तार से बताता हूँ, एक एक कड़ी आपको बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ऐसा नहीं, मैं प्रयास करूँगा कि ये वीडियो और छोटी हो, 5-5 मिनट की, 8-8 मिनट की हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।